हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक के सिनेरियोज गोल्ड के। तो नेक्स्ट वीक का क्या सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का? अगर ये मंडे मॉर्निंग को इस रेजिस्टेंस लेवल से टकराता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए आ सकता है, जो कि है 4800 का रीटेस्ट कर सकता है या 840 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये इस एरिया के लिए आ सकता है और अगर इसे फिल करके फिर नेक्स्ट मतलब 5 दिनों में क्या ही करेगा, ये 5 दिनों में इस रेजिस्टेंस एरिया को फिल करेगा, फिर रिजेक्ट होगा, इस एरिया से टकराएगा, फिर थोड़ी देर एक्यूमुलेशन दिखाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा। फरवरी खत्म होते होते ये हमें आप वापस इस एरिया पे दिख सकता है। ठीक है, तो एक गोल्ड का सिनेरियो। अब आते हैं क्या, अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है एक सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है सिल्वर। तो नेक्स्ट वीक हमें सिल्वर क्या करते हुए दिख सकता है? ये है सिल्वर का एक्यूमुलेशन एरिया। अगर ये ग्रीन जोन के ऊपर बैठता है मंडे को, तो हमें ये 100 के एरिया को फिल करते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। और ऐसा नहीं होता, ये इस रजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर इस एरिया को फिल करके वापस 100 की तरफ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया एक मेजर सप्लाई या मेजर रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए बन चुका है। तो अगर मंडे को सिल्वर हमें यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होते दिखता है तो इस एरिया तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 70 तक ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 70 मैक्सिमम रिट्रेसमेंट अगर इस एरिया से रिजेक्ट होकर आती है 70, उसके बाद ये वापस रिवर्स होके 100 की तरफ जा सकता है फरवरी एंड होते होते। ये है इसका वीकली सिनेरियो। अब मुझे इसका फर्दर ब्रेकआउट नहीं दिखता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 56 से 52 का एरिया एक अच्छा एरिया रहेगा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे और के सिनेरियोज। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, CHF-JPY। CHF-JPY मैंने कहा था कि इसके ऊपर बैठता है, रिटेस्ट बाई करना। अब इस एरिया को ये फिल करने जा रहा है 203 204। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या करते हुए दिख सकता है? नेक्स्ट वीक के लिए पहले हम ऊपर के लेवल्स निकालते हैं। ये रहा। ठीक है, तो इस लेवल को हटाते हैं, इसे अगर ये फिल कर भी देता है तो ठीक है, ये इससे ज़्यादा ये रहा। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या करते दिख सकता है? अगर CHF-JPY इस एरिया का अच्छा तो ब्रेकआउट करता है, लेटेस्ट पे हमें बाई करना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट 205 का एरिया हो सकता है, और यहाँ से फिर रिजेक्ट होता है तो ये डायरेक्ट इस ब्लू जोन को रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते, या कुछ ही पहले ही 2-3 दिनों में, वीक्स की स्टार्टिंग में ही ये करते हुए हमें ऐसा दिख सकता है। और अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है इस एरिया को, तो हमें क्या करते हुए दिख सकता है? ये अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो जब तक इस एरिया के ऊपर है, रिजेक्शन दिखाता है, बाइंग सेटअप दिखाता है आपको, तो ऊपर के लिए बाइंग कर लेनी है। अगर इस ब्लू जोन को ब्रेक करता है तो एक ऑर्डर ब्लॉक आपको H4 में दिख रहा होगा। ये एरिया हालांकि ये फिल कर चुका है, लेकिन दोबारा इन्हीं 2 जोन्स में आके संभलेगा। या तो ये इसी ऑर्डर ब्लॉक से समझ जाए, या ज़्यादा ज़्यादा इस पर्पल एरिया से समझ जाए जो 198 का एरिया आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये है इसकी सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि GBP-JPY। GBP-JPY ने कमाल दिखा दिया है, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से सपोर्ट लेके वापस गया ये। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है? नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक सिनेरियो इसके ये हो सकते हैं कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट होता है तो इसी एरिया में 1-2 दिन एक्यूमुलेशन करे, फिर अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 218 का एरिया फिल करते हुए आपको दिख सकता है। 217 से 218 के एरिया फिल होते हुए दिख सकते हैं वीक खत्म होते होते। तो ये इसका बाइंग सिनेरियो। और अगर इसको ब्रेकआउट करके दिखाता है तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप बाई कर सकते हैं। इसका 217 या 218 का एरिया फिल होते हुए आराम से दिख सकता है। तो ये इसका बाइंग सिनेरियो है। अगर ये इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे जाता है तो हमें इसी एरिया में रेंज करते हुए मिल सकता है। ठीक है, वीक खत्म होते होते इसी एरिया में रेंज करते हुए मिल सकता है। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस है कि इसको भी ब्रेक कर दे 209 को, फिर ये इस 205 के एरिया को टेस्ट करने चला आ सकता है वीक खत्म होते होते। और ऐसा नहीं होता है तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट होता है, फिर अगर यहाँ पे संभलता है तो हमें बाइंग करनी है, और हमें 217 218 का एरिया
फिल होते हुए दिख सकता है। चांसेस हैं कि अगर ब्रेक नहीं देता तो ये कुछ ऐसा रेंज बना सकता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रेंज भी बना सकता है वीक खत्म होते होते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, USD JPY। तो USD JPY मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो फॉलो अप नहीं हुई, तो अब क्या, अब नेक्स्ट वीक हमें ये क्या करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट वीक USD JPY हमें इस एरिया को फिल करते हुए दिख सकता है, और अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर के लेवल्स हैं ये वाले 162, इसका ऑल टाइम हाई एरिया फील होते हुए दिख सकता है अगर इसने इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया तो, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो ये यहाँ से इसी रेंज के बीच में होल्ड कर लेगा, फिर जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो 162 से भी ऊपर जा सकता है। और अगर ये इस नीचे की तरफ आता है तो इस एरिया के टेस्ट पे हम इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं 152.500 का। तो ये इसके सिनेरियोस। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, यूरो यूएसडी मैंने बताया था कि यहाँ एक्यूमुलेशन दिखाएगा, तो अब क्या, अब ये अगर इस एरिया को ब्रेक करता है फिर रीटेस्ट पे बाई करना है, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई एरिया को टच करते हुए दिख सकता है। किस एरिया की रीटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो है ये वाला एरिया, एक सेकेंड, ठीक है। और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक जो इसने बनाया है इसको नीचे जाता है तो हमें ये एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें ये वाला एरिया फिल होते हुए दिख सकता है अभी खत्म होते होते। तो ये इसके सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, GBP USD का क्या सीन है। अगर ये इसने थोड़ा सा, मुझे लगा स्ट्रेट लाइन से समझ जाएगा, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, लगभग इस एरिया को फिल करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर बैठता है रीटेस्ट करता है फिर हम बाइंग देखेंगे, इस एरिया को ये फिल करते हुए दिख सकता है अभी खत्म होते होते। और अगर इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसके रीटेस्ट हम चल देखेंगे, फिर ये हमें इस एरिया को फिल करते हुए दिख सकता है, जिसने एरिया छोड़ के आया नहीं ऑर्डर ब्लॉक, तो इन्हें फिल करते हुए दिख सकता है। तो ये इसके सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर है हमारा GBP ऑर्ड अगर यहाँ से संभलता है, थोड़ी देर एक्यूमुलेशन दिखाता है तो हमें अच्छी बाइंग करने को मौका मिल सकता है। ये वापस स्टैंड लाइन के अंदर आके 2.000 का एरिया फिल कर सकता है, ठीक है। ये इसके सिनेरियोस। ये एक अच्छा एरिया है, एक्यूमुलेशन अगर दिखाता है अच्छा बाइंग सेटअप बनाता है, डाइवर्जेंस भी बना ही रहा होगा, डाइवर्जेंस देख लेते हैं। डाइवर्जेंस बना रहा है, पूरी डाइवर्जेंस बना रहा है, ठीक है। ये रहा, ये ठीक, डाइवर्जेंस पूरी बना रहा है, तो इस एरिया में एक्यूमुलेशन दिखा के रिवर्स हो सकता है और अच्छा फटेगा, ठीक है। तो इस एरिया पे बाइंग देखनी है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये हमें 1.900 का एरिया फिल करते हुए दिख सकता है, लेकिन चांसेस है कि यहीं से संभल के वापस आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।